देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक होगा बेसिकली एक ट्रायंगल पे होगा जो क्लास 9th का है। ट्रायंगल है क्या? ट्रायंगल के टाइप ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सब बेसिकली आप पढ़ चुके होंगे। आज हम आपको ट्रायंगल का ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है वो चीज़ बताने चल रहे हैं। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी के 3 प्रॉपर्टी होते हैं। पहले आपको प्रॉपर्टी बताएंगे, फिर उस पे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बताएंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले ध्यान से जुड़िए, माइंड को कंसंट्रेट करिए, एकदम तहे दिल से ध्यान से लगेंगे तो ट्रायंगल जो चैप्टर है बहुत ही इजी वे में आपको ख़त्म हो जाएगा। ऐसा लगेगा नहीं कि बहुत टफ चैप्टर है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी क्या है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक कॉन्ग्रुएंसी होता है, एक सिमिलरिटी होता है। ठीक है, तो दोनों पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कॉन्ग्रुएंस क्या है, सिमिलर क्या है। कॉन्ग्रुएंस वे चीज़ें होती हैं जो सेम जैसे दिखें। जैसे ये आपको हमारा हाथ दिख रहा है, ये हाथ पे ऐसे इसको रख दिया गया ना, तो इस पे रख दिया गया तो आगे से देख रहे होंगे पीछे वाला हैंड नहीं दिख रहा। इधर से घुमा दिया, इधर से देखें तो इधर से भी नहीं दिख रहा। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो हैंड है एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंस है। क्या है? कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का मतलब ये है सेम, एक जैसे दिखना। बात ट्रायंगल की हो रही है, तो ट्रायंगल में भी यही होगा कि दो ट्रायंगल ऐसे हों दोनों एक जैसे दिखें। मतलब जितना पहला साइड जितनी लेंथ का हो उतना दूसरे ट्रायंगल का पहला साइड हो, दूसरे साइड का जितना लेंथ हो वैसे दूसरे ट्रायंगल का उतना बड़ा लेंथ हो, तीसरे साइड का जितना बड़ा लेंथ हो उसे दूसरे ट्रायंगल का भी उतना बड़ा तीसरे साइड का लेंथ होनी चाहिए। एंगल का भी वही होना चाहिए। मतलब क्रॉसपॉन्डिंग साइड, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हैं दो ट्रायंगल के तो वो दोनों ट्रायंगल क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल कहलाते हैं। क्लियर? अब देखिए, आपको हम समझाते हैं। ट्रायंगल, जैसे हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है। ठीक है, दो ट्रायंगल बना लिया। इस ट्रायंगल को हमने लिख दिया नाम ए बी सी, इस ट्रायंगल का नाम ले दिया पी क्यू आर। ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल पी क्यू आर, दो ट्रायंगल हमने ले लिया। ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल ए बी सी में ए बी साइड ट्रायंगल पी क्यू में पी क्यू के इक्वल है। क्लियर है ना? और ट्रायंगल ए बी सी में बी सी साइड पी क्यू आर ट्रायंगल के क्यू आर के इक्वल है। क्लियर? इक्वल है। और ऐसे ए सी साइड ट्रायंगल ए बी सी के ट्रायंगल पी क्यू आर का पी आर साइड, ये दोनों इक्वल है। क्रॉसपॉन्डिंग साइड की बात किया हमने। क्रॉसपॉन्डिंग साइड अगर ए बी साइड पी क्यू के इक्वल है और बी सी साइड क्यू आर के इक्वल है, ए सी साइड पी आर के इक्वल है दोनों ट्रायंगल के, तो ये क्रॉसपॉन्डिंग साइड कहलाते हैं। क्रॉसपॉन्डिंग साइड अगर इक्वल हो गए तो कौन से कंडीशन से? पहला साइड इसके इक्वल हो गया एस, दूसरा साइड भी इसके इक्वल है एस, तीसरा साइड भी इसके इक्वल है तो एस। साइड 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 बाई क्रॉसपॉन्डिंग बाई कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम। ये कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम का पहला थ्योरम कह सकते हैं कि कोई भी दो ट्रायंगल हैं, दो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस साइड अगर इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंस होते हैं। देखिए कॉन्ग्रुएंस कैसे होते हैं, यहाँ लिख देंगे बाई कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम से ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल पी क्यू आर। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस तब होंगे, पहला कंडीशन है कि वो दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल हो, क्रॉसपॉन्डिंग साइड इक्वल हो, तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी है। अब ऐसे ही हम दूसरी प्रॉपर्टी बताएंगे।
उसको भी ध्यान से देखिए। दूसरी प्रॉपर्टी के लिए क्या होगा, इसको हम इरेज कर देते हैं। पहली प्रॉपर्टी आपको बताया गया एस एस एस, साइड साइड साइड। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी ध्यान से देखिए, दूसरी प्रॉपर्टी है क्या, इसी में समझाते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। जैसे आपका ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर, ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर में AB साइड PQ के इक्वल है तो साइड हो गया, ठीक। एंगल B इक्वल है एंगल Q के तो ये आपका एंगल हो गया, ठीक। और BC साइड QR के इक्वल है तो ये आपका साइड हो गया। तो साइड एंगल साइड बाय कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम, तो ये आपका दूसरा प्रॉपर्टी हो गया साइड एंगल साइड। पहली प्रॉपर्टी हुई साइड साइड, दूसरी प्रॉपर्टी हुई साइड एंगल साइड। अब तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, तीसरी प्रॉपर्टी भी ऐसे है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, इसमें ये दोनों ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर, ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर में एंगल बी इक्वल टू है एंगल क्यू के, तो यहाँ पे हो गया एंगल, ठीक है। साइड बी सी इक्वल है क्यू आर के तो ये आपका हो गया साइड, और एंगल सी इक्वल है एंगल आर के, ठीक है। एंगल सी इक्वल है एंगल आर के तो ये आपका हो गया एंगल। तो तीसरी प्रॉपर्टी आपका बनी एंगल साइड एंगल बाय कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम, तो ये हो गया तीन कंडीशन एंगल साइड एंगल। क्लियर है, समझ में आ रहा? बिल्कुल, बस यही तीन प्रॉपर्टी है कॉन्ग्रुएंसी की, केवल यही तीन प्रॉपर्टी है। पहले है साइड साइड साइड, दूसरी प्रॉपर्टी है साइड एंगल साइड, तीसरी प्रॉपर्टी है एंगल साइड एंगल, ठीक है। इसी तीन प्रॉपर्टी पे आपको ट्रायंगल के चैप्टर को कॉन्ग्रुएंसी आपको प्रूव करनी है। आपके मन में एक बात चलती होगी, सर आपने तीन प्रॉपर्टी ऐसे तो बता दिया, एक प्रॉपर्टी ये भी बन रहा था एंगल एंगल एंगल, इसको तो आपने नहीं बताया। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में डालना चाहिए था, आपको कहने से पहले मैंने पूछ लिया। क्यों, ये क्यों नहीं लगा? इससे आपका सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी नहीं होगा। इसके ये अगर दो ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल हो गए तो ये आपके कॉन्ग्रुएंसी का कंडीशन नहीं है, ये सिमिलरिटी का कंडीशन। कौन सा कंडीशन है? सिमिलरिटी का कंडीशन है। सिमिलरिटी क्या होती है ये भी समझ लीजिए। सिमिलरिटी में होती क्या है? सिमिलर मतलब एक जैसा दिखना, कॉन्ग्रुएंस मतलब इक्विवेलेंट दिखना। दोनों में डिफरेंस है, लॉजिक को समझिए। सिमिलरिटी सिमिलर दिखना और कॉन्ग्रुएंसी इक्विवेलेंस दिखना, इक्विवेलेंट दिखना। देखिए हमने जैसे आपको अभी अपने हाथ का पंजा बताते हुए बताया था, ऐसे दो एग्जाम्पल और एक दो देते हैं। जैसे दो सगे जुड़वा भाई हों, दोनों के सेम साइज हो, सेम शक्ल हो, सेम आकार हो, सेम लेंथ हो, सेम ब्रेथ हो, सब कुछ एज वेल एज जैसे सेम एज एक जैसा दिखता हो, तो वो दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंस कहलाएंगे। अगर ऐसे ही दो जुड़वा बहनें, वो भी सेम साइज, सेम हाइट, सेम लेंथ, सेम ब्रेथ, सब कुछ एक जैसे दिखें, तो वो भी दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंस कहलाए। तो ये कॉन्ग्रुएंस के आपके एग्जाम्पल हमने बता दिया। ट्रायंगल पे या किसी और पे कहीं भी आपको पूछा गया कंपटीशन में कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है, तो कॉन्ग्रुएंसी मतलब यही है कि एक जैसा इक्विवेलेंट दिखना, ठीक है। अब बात उठती है सिमिलरिटी की। सिमिलरिटी देखिए 9th क्लास में नहीं है, 10th क्लास में। फिलहाल आपको 9th के अगर बच्चे हो तो हम 10th में वो चीज़ें 9th में ही बता दे रहे हैं, 10th में आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए सिमिलरिटी क्या होता है? सिमिलर दिखना। सिमिलर मतलब कि शेप दिखना, साइज नहीं दिखना। साइज छोटा बड़ा हो सकता है, शेप और साइज दोनों एक जैसे दिखे तो आपको इक्विवेलेंट कहलाता है, इक्वल जैसा दिखता है, उसको हम कॉन्ग्रुएंसी के श्रेणी में लाते हैं। अगर शेप सेम हो, शेप मैच करता हो, लेकिन साइज डिफरेंस हो, तो उसको हम सिमिलरिटी कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे पिता बड़े होते हैं,
पुत्र छोटा होता। पिता का शकल पुत्र के शकल से मैच करता। मैच करता ना, देखे होंगे आप लोग का भी मैच करता अपने मम्मी पापा से। लड़कियों के मम्मी से ज़्यादा मैच करता है और लड़कों के पापा से ज़्यादा मैच करता है। ऐसा नहीं है दोनों एक ही जैसे हैं, बट ये कभी कोई मम्मी पापा से, किसी का मम्मी से मैच करता है, किसी पापा से मैच करता है। ठीक है, सिंपल सी बात ये है कि सिमिलर का मतलब यही हुआ कि शेप मैच करे, साइज डिफर हो। जब शेप मैच करता है, साइज डिफर होता है, तो उसको हम कहते हैं सिमिलरिटी। सिमिलरिटी का कंडीशन अगर ट्रायंगल में बात करें तो दो ट्रायंगल सिमिलर तब होंगे, जैसे अब आपको हम बता के दिखा देते हैं। देखिए आपको कॉन्ग्रुएंसी समझ में आ गया। कॉन्ग्रुएंसी बेसिकली ये तीन प्रॉपर्टी हैं, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, ट्रायंगल साइड एंगल। ठीक है, बस यही तीन प्रॉपर्टी है। और एंगल सिमिलरिटी का भी देख लीजिए। सिमिलरिटी में क्या है कि जैसे अभी हमने आपको बताया कि आपने ये एक प्रॉपर्टी और बन रहा है, एंगल एंगल एंगल, ये नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल ये नहीं हो सकता है। सिमिलरिटी का कंडीशन है, कॉन्ग्रुएंसी का नहीं है। अब इस पे आइए देख लेते हैं। एक ट्रायंगल ये छोटा सा बना लेते हैं और एक ट्रायंगल ये बड़ा सा बना लेते हैं। दोनों ट्रायंगल एक्यूट ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल एक्यूट ट्रायंगल है। इस एंगल अगर हम 60 डिग्री मानते हैं तो ये भी 60 डिग्री है। ये एंगल अगर 30 डिग्री, ये एंगल अगर आपको 60 डिग्री हम मान लेते हैं तो ये भी 60 डिग्री होगा। अगर ये एंगल हम 60 डिग्री मान लेते हैं तो ये भी 60 डिग्री होगा। अंतर क्या हुआ? अंतर क्या हुआ? दोनों तो एंगल दोनों ट्रायंगल के इक्वल है, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं? नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि ये छोटा है, ये बड़ा है। कॉन्ग्रुएंसी का क्या कहलाता है कि दो ट्रायंगल के सेम साइज, सेम एंगल, सब कुछ इक्वल हो, क्रॉसपॉन्डिंग हो, इक्वल हो। लेकिन यहाँ पे ये क्रॉसपॉन्डिंग साइड, ये साइड इसकी इक्वल, अगर इसका नाम लिख लें ए बी सी पी क्यू आर, तो ए बी साइड पी क्यू के इक्वल नहीं है, बी सी साइड क्यू आर के इक्वल नहीं है, और ए सी साइड भी पी आर के इक्वल नहीं है। तो क्या ये सिमिलर हुआ? क्या ये कॉन्ग्रुएंस हुआ? नहीं, कॉन्ग्रुएंस नहीं हुआ, सिमिलर हुआ। सिमिलर की प्रॉपर्टी यही है, या तो आपको तीनों एंगल इक्वल हो या आपके दो ही एंगल इक्वल हो, तब वो दोनों प्रॉपर्टी पे सिमिलर का प्रॉपर्टी लगता है कि दो ट्रायंगल सिमिलर तब होंगे जब दोनों ट्रायंगल के या तो दो एंगल इक्वल हो या तो तीनों एंगल हो। देखिए ऑब्वियसली बात यह है, अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल है तो तीसरा ऑब्वियसली इक्वल हो जाएगा। कैसे? जैसे आपने कहा ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये 60 60 120 120 को 180 में से माइनस करेंगे तब भी 60 आएगा। ये एंगल इक्वल, ये भी 60 हुआ, 160 120 हुआ, 120 को 180 में से माइनस करेंगे तब भी 60 आएगा। तो कहने का मतलब ये है, दो ट्रायंगल के अगर दो ही एंगल इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर कहला जाते हैं। ठीक है, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी और इसके रूल्स आप समझ गए होंगे। लेकिन आज हम आपको कॉन्ग्रुएंसी के प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे, वो भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये आपको कॉन्सेप्ट आ गया होगा। आइए ध्यान से समझते हैं क्या है कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टीज हो गई है क्वेश्चंस। एनसीईआरटी क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन लेते हैं। आपके बुक में, टेक्स्ट बुक अगर आपके पास एनसीईआरटी का होगा तो उसमें आपको मिलेगा एक्सरसाइज 7.1। क्या मिलेगा? 7.1। हमने बुक ले लिया है, ध्यान से देखिए। एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम बुक्स में क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आप लोग के पास बुक होगा तो बुक में मैच कराइए, और फिगर भी पहले हम बना लेते हैं, तब हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। ये है, फिगर बन गया। अब इसका नाम है ए बी सी डी। ठीक है, ये एंगल दिया है। अब क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन को कैसे देखिए, ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन अगर आप लोगों के एग्जाम में अगर आ जाए, उसको आपको एग्जाम में बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन पे फ्री के मार्क्स दिए जाते हैं, क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किया है। इसलिए ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए
तो उसको आप छोड़िए नहीं, उसको अटेम्प्ट जरूर किया करिए, क्योंकि उसमें प्रोसेस जो है कुछ लिखने का क्वेश्चन में ही दिया रहता है। तो इसलिए ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन को आप जरूर अटेम्प्ट करें। आप लोग को बहुत देखते हैं कि आप जैसे देखते हैं ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है तुरंत आपका माइंड से उड़ने लगता है, उसको छोड़ देते हो, क्वेश्चन ही पूरा छोड़ देते हो। और ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, वो 3 से ले करके 5 से 6 मार्क्स 7 मार्क्स तक 8 मार्क्स तक भी आया हुआ है, यह आता है। ठीक, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को आप इग्नोर ना किया करिए। हमारा कहने का मतलब यह है अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस तो जरूर करिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD क्वाड्रिलेटरल ABCD आपको जो दिया है, देखिए क्वाड्रिलेटरल ABCD आपको दे रखा है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, क्वाड्रिलेटरल ABCD में AC इक्वल है AD के, AC जो है AD के इक्वल है, पहला कंडीशन। दूसरा कह रहा है एंड AB बाइसेक्ट एंगल AB जो साइड दिख रहा है एंगल ए पूरा हो जाएगा, एंगल ए का बाइसेक्ट है, इसका मतलब ये है कि एंगल 1 इक्वल टू है एंगल 2 के। क्लियर, ये हो गया। सो दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ABD, इसको आपको प्रूव करके दिखाना। बहुत ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको गिवन लिखना होता है। क्या लिखना होता है? गिवन आप चाहे ब्लैक पेन से लिख सकते हैं या वैसे हेडिंग बना के लिख सकते हैं। गिवन में क्या किया जाता है, जो क्वेश्चन में दिया रहता है वही क्वेश्चन से आपको उतार लेते हैं। वैसे जो टू प्रूव वाला है उसको टू प्रूव में लिख दो, प्रूव करने वाला है उसको टू प्रूव में लिखते हैं, और गिवन जो क्वेश्चन में दिया रहता है वो लिख देते हैं। जैसे इसमें लिखा था इन क्वाड्रिलेटरल ABCD या ADBC, ऐसा लिखो, इन क्वाड्रिलेटरल ADBC, ये क्वाड्रिलेटरल ADBC में AC इक्वल है AD के, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। और इन्होंने कहा है एंगल A बाइसेक्ट AB, एंगल A बाइसेक्ट AB, तो आप बाइसेक्ट ना लिख कर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, गिवन हो गया। टू प्रूव, क्या हो गया? टू प्रूव। टू प्रूव में क्या करना है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस का सिंबल है कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ABD, ठीक है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ABD, हाँ बिल्कुल यही दिया हुआ। उसके बाद लास्ट में कह रहा व्हाट कैन यू से अबाउट BC इक्वल टू BD, इसके बाद कह रहा है कि क्या है BC इक्वल टू BD हो सकता है? बिल्कुल होगा, अभी बाद में बताते हैं कैसे होगा। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस का सिंबल, कॉन्ग्रुएंस में क्या होता है कि दो लाइन इक्वल होती है, उसके ऊपर एक आपका लेस लगभग का जो नियर अबाउट का सिंबल होता है उसको लगा देते हैं, तो कॉन्ग्रुएंस का सिंबल हो गया। अब देखिए प्रूफ में क्या करते हैं भैया, यही बहुत बड़ी चीज है प्रूफ वाली। अगर आपको प्रूफ करना आ गया किसी चीज को तो आप सक्सेस हैं, अगर प्रूफ करना नहीं आ गया तो आप अनसक्सेस हैं। ठीक है, तो हम वही करने चल रहे हैं जो आप प्रूफ नहीं कर पाते हैं किसी चीज को, प्रूफ कहते हैं। प्रूफ करिए, तो आप प्रूफ नहीं कर पाते हैं, हम प्रूफ कर रहे हैं। देखिए कैसे करते हैं। अब देखिए इसमें जो दिया है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, दो ट्रायंगल दे दिया गया। इन दोनों ट्रायंगल में AC इक्वल है AD के, AC इक्वल है AD के। क्यों? क्योंकि यहाँ दिया हुआ था, यहाँ लिखेंगे गिवन, कंडीशन गिवन में है, क्वेश्चन में है, तो ये आपको दे दिया गया। क्लियर? अब ऐसे देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये क्यों? AB गिवन है,
ये भी गिवन है। या आप लिख सकते हैं ए बी बाइसेक्ट एंगल ए बी, लाइन ए बी यहाँ लिख दीजिए, ये भी लिख सकते हैं लाइन ए बी बाइसेक्ट एंगल, ये भी लिख सकते हैं। चाहे आप गिवन लिख दीजिए या एक लाइन ये भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उसे लिख देंगे तो और अच्छा है थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए दो कंडीशन हो गई, एक कंडीशन और चाहिए कॉन्ग्रुएंसी के लिए। एक ए बी जो साइड है ये ऊपर वाले ट्रायंगल में उसको पढ़ा जा रहा है, नीचे वाले भी ट्रायंगल में आ रहा है ना। ए बी साइड इस वाले भी ट्रायंगल में है, इस वाले में देखिए ए बी सी इस वाले भी आ जा रहा नाम और ए बी डी इसमें भी आ जा रहा नाम। इसका मतलब ए बी साइड है इस वाले भी ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में, तो हम क्या लिख देंगे ए बी इक्वल टू ए बी, ये हो गया कॉमन साइड। क्या हो गया? कॉमन साइड, ठीक है, कॉमन साइड हो गया। अब देखिए तीन कंडीशन हमने पहले बताया था, कॉन्ग्रुएंसी के तीन प्रॉपर्टी होती है, या तो दो ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल हो, या तो दो साइड एक एंगल इक्वल हो, या तो दो एंगल एक साइड इक्वल हो, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? एक साइड तो एस हो गया, एक एंगल ए हो गया, एक साइड ये आपको दिख रहा है एस हो गया। यहाँ लिखेंगे बाई कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम। इसलिए ट्रायंगल क्या हो गया? ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया सो लास्ट में लिखेंगे बी सी इक्वल टू बी डी बाई सी पी सी टी। ये क्या होता है? सी पी सी टी क्या होता है? इसका भी फुल फॉर्म पूछा गया है आपके एग्जाम में, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लीजिए, हम अभी बता रहे हैं, यह आपके बुक में तो दिया ही है, एक बार आप लोग नोट कर लीजिए। सी पी सी टी का फुल फॉर्म होता है क्रॉसपॉन्डिंग, सी से क्रॉसपॉन्डिंग, पी से पार्ट, कॉन्ग्रुएंट सी से कॉन्ग्रुएंट, टी से ट्रायंगल, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये सी पी सी टी का, तो आपको जो प्रूव करना था आपका आ गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है, समझ में आया ना। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो ऐसे ही पूरा एक्सरसाइज हम कराएंगे, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में डालना होगा कि अगला लेक्चर, अगला क्वेश्चन हम बताएं, तब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर बताएंगे। नहीं तो हम जानते हैं आपको हायर क्लास ज़्यादा पढ़ाते हैं हमारे चैनल पे, लोअर क्लास का मतलब कि एकेडमिक क्लास के भी लेक्चर कम मिलेंगे, ज़्यादा आपको हायर क्लासेस के मिलेंगे या तो सीनियर सेकेंडरी के मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए अगर आप कमेंट सेक्शन में डालते हैं तो ज़रूर इसके नेक्स्ट लेक्चर आपके साथ होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।